थैंक यू विराजमान जी। और मेरा साउंड ठीक है? बिल्कुल विराजमान सर, सर, बिल्कुल साउंड ठीक अच्छा है है। मेरा? बने रहे सर। तो मैं सभी अपने जो भी आज इस पोर्टल पे आए हैं सभी साथियों को मैं नमस्कार, जय आरसीएम। और जो हमारे गुरु हैं इस बिजनेस में, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, उन सभी गुरुओं को मैं चरण वंदन करता हूँ। और जिनसे मैं कभी न कभी, जो हमारे गुरु नहीं हैं लेकिन उनसे भी मैंने कुछ न कुछ सीखा है, मैं उन साथियों को भी चरण वंदन करता हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार भगत है और मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। अभी सर ने कहा छपरा बिहार से, मैं छपरा बिहार से भी हूँ। मेरा जन्मभूमि छपरा बिहार है। मेरी पढ़ाई लिखाई झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में हुई है और मेरा कर्म भूमि लुधियाना पंजाब है। तो तीन स्टेट का मेरे पास अनुभव है, बिहार का, झारखंड का और अभी पंजाब का। तो मेरा बिजनेस भी लगभग 7-8 स्टेटों में है आज की डेट में। मैंने ग्रेजुएशन की हुई है और मैंने बीएससी साइंस फिजिक्स ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। और लगभग 2008 में मैं लुधियाना आया हूँ। इसके पहले मैं बिजनेस करता था, मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस था। और वो लगभग मेरी एवरेडी बैटरी, जागुआर एवरेडी बैटरी, जीप बैटरी, निप्पो बैटरी, 3 जिला की एजेंसी हुआ करती थी, छपरा, सिवान और गोपालगंज की। और और आटा चावल का थोक विक्रेता था मैं वहां पे। लेकिन किसी कारणवश बिजनेस में फेल हुआ और 30-35 लाख का मेरा लॉस हुआ वहां पे। और 30-35 लाख का लॉस होने के बाद काफी स्ट्रगल भरा जिंदगी रहा वहां पे। और मुझे वहां से आगे बढ़ना पड़ा और मैं दिल्ली आया। दिल्ली में मैंने 2-3 महीना समय निकाला लेकिन दिल्ली में वो बात नहीं बनी। उसके बाद मैं लुधियाना आया। लुधियाना आने के बाद काफी सारा स्ट्रगल रहा मेरे जीवन में। यहाँ पे फैक्ट्री में मुझे, जो कि मैं कभी काम नहीं किया था लाइफ में, क्योंकि फादर मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे धनबाद में, तो मुझे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अपने हैंड से सारे लोग काम करने वाले मौजूद थे, यहाँ आके मुझे काम करने पड़े, हेल्परी करनी पड़ी फैक्ट्रियों में, क्योंकि काम मुझे कोई आता नहीं था, काम मैंने कोई सीखा नहीं था। तो यहाँ हेल्परी करनी पड़ी थी और गेटमैनी भी करनी पड़ी, क्योंकि काम कोई नहीं आता था तो मुझे कोई रखता भी नहीं था। तो मुझे गेटमैनी में किसी कौशल की जरूरत नहीं होती थी, मैं वैसे बॉडी से फिट था। तो एज ए गेटमैन वगैरह मैं यहाँ पे किया मैंने। उसके बाद एज ए टाइम कीपर, क्वालिफिकेशन के दम पे मुझे फैक्ट्री के मालिक ने एज ए टाइम कीपर रख लिया। और उस समय सैलरी थी मेरी 6200 रुपये की। और इस तरह 6200 रुपये की सैलरी पे मैं वहां रहा। और उसके बाद 2008 में मैं लुधियाना आया। 2009 में मैंने एलआईसी ज्वाइन करी और एलआईसी करते करते मुझे ये बिजनेस मिला, जिसको 2014 में ये बिजनेस मैंने ज्वाइन करी। लेकिन 2014 में ज्वाइन करने के बाद मेरी और मेरे अपलाइन के बीच कुछ इस तरह का टकराव रहे कि मैंने 2-3 साल इस बिजनेस को नहीं किया। और अरे 2-3 साल मैंने इस बिजनेस, और उसके बाद 2017 में मैंने दोबारा इस बिजनेस को मैंने शुरू करी। और नेम्बो मिठो होगा तो दिया ना लगे ना। जब शुरू किया तो मेरा पहला जो, दोबारा जब मैंने शुरू किया तो मैं रॉयल्टी अचीवर बना 2017 में। और फिर उसके ऊपर वाली रॉयल्टी, फिर उसके ऊपर वाली रॉयल्टी। और फिर 2018 में मैंने टेक्निकल क्वालिफाई किया। मेरे साथ एक ये भी है कि जिस कंपनी में मैं बताऊं अपने बारे में, 34, आरसीएम मेरी 35वीं कंपनी है, क्योंकि समय की लिमिट है और मैं सोचता हूँ क्या बोलूं क्या ना बोलूं, क्या रह जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ। आज 34 कंपनी के पहले मैं कर चुका हूँ। मेरी खुद की कंपनी भी मैंने बनाई थी, मेट मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। 2010 में मेरी खुद की कंपनी थी और उसके 7 स्टेटों में ब्रांचेस थी। कॉर्पोरेट एजेंसी थी इंश्योरेंस कंपनियों का, लेकिन वो भी फेल हुआ और 13-14 लाख रुपए का मेरा वहां भी नुकसान हुआ। तो इस तरह करते करते लाइफ मेरी आगे बढ़ रही थी। 2014 में मैं आरसीएम में आया और किसी लड़के के माध्यम से मुझे जयेश ब्रिक्स साहब से मुलाकात हुई। और मुलाकात हुई तो जयेश ब्रिक्स साहब के अलावा, मैं उस समय आरसीएम बिजनेस एक्चुअली रीस्टार्ट हुई थी और मुझे ये सुनने में अच्छा लग रहा था कि कोई कंपनी बंद होकर दोबारा स्टार्ट हुई है।
तो मैं आरसीएम करने की मूड में था। तो मैं कई यहाँ लुधियाना में कई सारे अमराल रिसीवर उस समय एक्टिव थे। मैं कई सारे अमराल रिसीवर के पास गया, और जाने के बाद लेकिन वो चीजें मुझे नहीं मिली जो एक अपलाइन में से मुझे चाहिए थी। उसके बाद मैं जिस बंदे के साथ जो मेरा दोस्त था, उसने मुझे जयेश बिरिक साहब से मिलवाया। और जयेश बिरिक साहब से मिलवाने के बाद मैंने देखा कि इनके साथ मुझे काम करना चाहिए। इनके अंदर वो क्वालिटी है, वो करंट है, जिसके साथ मैं लगातार आगे बढ़ सकता हूँ। और मैं ज्वाइन हुआ, और तीसरे महीने में ईगल बना, चौथे महीना रनर, पांचवें महीना विनर। इस तरह हमारी यात्रा बढ़ती गई। जैसे विनर बना तो मुझे लगा कि मैं सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ, और मैं ही कर रहा हूँ, और अपलाइन को पैसे जा रहे हैं। ये अपलाइन करता उड़ता कुछ नहीं है, करता धरता नहीं है। सारा कुछ मैं करता हूँ, और ये फ्री का बैठा बैठा हुआ है, घर में बैठा रहता है, एसी में बैठा रहता है, और मैं सारे दिन घूमता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ। तो इस तरह की मेरा मेंटालिटी थी, और इस तरह की बातचीत थी मेरे और मेरे अपलाइन के बीच में। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि मुझे बिजनेस ये जो चल रहा है, ये मेरे वजह से नहीं, मेरी अपलाइन की वजह से चल रहा है। इस तरह करके 1.5-2 साल मेरा निकल गया। और 1.5-2 साल निकलने के बाद मैंने दोबारा से, जब मैंने ये बिजनेस 2017 में शुरू किया, तो मैंने अपने आप को 100% अपने अपलाइन को समर्पित किया। और अपना दिमाग मैंने चलाना बंद किया 2017 से। मैंने कहा कि आज के बाद अपना दिमाग नहीं चलाऊंगा, और अपने अपलाइन के दिमाग से काम करूंगा, हाथ पैर मेरा होगा। तो अपलाइन जैसे जैसे मुझे निर्देश देते गए, हमारे अपलाइन में जैसे ब्रिक साहब थे, आज भी हैं, और अ, प्रमोद गुलाटी सर थे, सुरेंद्र ढिंगरा सर हैं, और राकेश शर्मा सर का बार बार फोन आता था। और जैसे जैसे वो बताते गए, हम करते गए। 2018 में टेक्निकल क्वालिफाई किया, 2019 में मैं पर्ल बना, 2021 में मैं स्टार पर्ल बना। तो ये मेरी जर्नी रही। 2021 अभी मैं लगातार इस बिजनेस को करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो मेरी शुरुआती दौर में जो मेरी पहली पे आउट बनी थी, पहले इनकम जो बनी थी, 498 रुपये का बना था, जो खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ था। लेकिन और जैसे जैसे इस बिजनेस को हम सीखते गए, टीम को सिखाते गए, मीटिंग सेमिनारों में लेके जाते गए। हमने जब पहली सेमिनार में जब मैं गया था, वो प्रमोद गुलाटी साहब का सेमिनार था, और उसमें 4 लोगों को लेके गया था। 4 लोग थे। दूसरे प्रोग्राम में मेरे 35 से 40 लोग थे। तीसरे प्रोग्राम में 80 से 90 लोग थे। तीसरे प्रोग्राम विजय बुरदिया साहब का था लुधियाने में, जब मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस को। और उसमें लगभग 80 से 90 लोग थे, और मैं उस समय बन गया था तीसरे महीना ईगल। चौथे महीना लगभग ये हमारी संख्या लगभग बढ़ के 200 के आसपास में पहुंच गई थी। और पांचवें महीना लगभग 300-350 की संख्या। पंजाबी भवन में प्रोग्राम था लुधियाना में, और टोटल बंदे हमने लगभग, जो भी कुर्सी वहां लगती है, हमने सभी कुर्सी को भर दिया। बाकी साथी जो लेट में आए दूसरे क्रॉस टीमों की, उनको बाहर रहना पड़ गया था। तो उस समय इस तरह का हमने स्टार्टिंग किया, और सेमिनारों के ऊपर मेरा मुख्य फोकस रहा है। मैं जिसको भी ज्वाइनिंग कराता गया, उसको सिस्टम से, अपने अपलाइन से, मीटिंग सेमिनारों से जोड़ता गया। मीटिंग सेमिनार से जोड़ते रहे, और हमारा बिजनेस चलता रहा। वो क्वालिटी जो चीजें थी, जो मेरे अंदर नहीं थी, वो मीटिंग सेमिनारों में थी। मीटिंग सेमिनार आज भी, मेरी जितनी भी टीम है, टोटल सिस्टम से जुड़ी हुई है। मेरे से कोई नहीं जुड़ा हुआ है। मैं जाता हूँ नहीं जाता, या मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर अगर मेरे टीम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डलती। और टोटल जो मीटिंग टीम है हमारी, सेमिनार से, मेरे अपलाइनों से सभी जुड़ी हुई है। हम भी एक सिस्टम के एक पार्ट हैं। तो इस तरह हमारा जो है जर्नी है। जैसे जैसे बिजनेस को सीखते गए, तो हमारा तीसरे महीने जो पे आउट था लगभग 10,000 के आसपास में था। 4 लेगों पे मैं काम करता था, और अभी भी 4 लेगों पे मैं काम करता हूँ सर। तो उसके बाद रनर बना, लगभग 16-17 हजार रुपये का पे आउट बना। उसके बाद विनर बना, लगभग 25-26 हजार का पे आउट बना। उसके बाद जैसे जैसे मैं बिजनेस को सीखता गया, टीम को लेके सेमिनारों में जाता गया, तो फिर 30 हजार, फिर 40 हजार, फिर 50 हजार, फिर 70 हजार, फिर 94 हजार, 1,12,000 का पे आउट है। जैसे जैसे मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ता गया, इनकम भी बढ़ती गई। 1,29,712 भी आया, और हाईएस्ट पे आउट जो इस बिजनेस के माध्यम से रहा है, वो लगभग
1,75,348 की मेरी हाईएस्ट पे आउट रही है इस बिजनेस के माध्यम से। और टोटल इनकम की बात करें तो लगभग 76 लाख रुपए मुझे इस बिजनेस के माध्यम से टोटल आ चुके हैं। जब मैं आया था इस बिजनेस में तो मैं किराए के मकान में रहता था और मैं बाइक से चलता था। तो जब मैं आया तो इस बिजनेस के माध्यम से मैंने एक ड्रीम बनाई। पैसा तो इसके पहले भी कमाता था, वहां भी जिस कंपनी में मैं था वहां भी लगभग 1 लाख 1.25 लाख रुपए महीना कमाते थे। लेकिन 1 लाख 1.25 लाख रुपए महीना का करना क्या है ये मुझे पता नहीं था। मैं उन पैसों से मतलब मेरे 4-5 दोस्त थे और शाम को दारू के ठेके में मिलते थे और शाम को डेली 1,500 2,000 3,000 रुपए का हम दारू पी जाते थे। तो इस तरह की मेरी यात्रा थी जिसकी वजह से मेरा स्वास्थ्य भी खराब होता गया, मेरी हेल्थ भी खराब होती गई। आरसीएम में आने के बाद मेरा वो ड्रिंक करना छूटा, क्योंकि मैं अपने अपलाइन को काफी रेस्पेक्ट करता था। और उनका फोन भी उसी समय आता था जब मेरा दारू ड्रिंक पीने का टाइम होता था, मतलब 8:30 9 बजे 10 बजे के आसपास में फोन आता था। तो मैं उनके फोन का वेट करता था और कि फोन आ जाए फिर जाऊं ठेके में और अपना पेग वगैरह जो भी है लगाएं। लेकिन वो जैसे जैसे समय बीतता गया वो उसकी आदत भी, जो मेरी ड्रिंक करने की आदत थी, वो छूटती गई। और मैं आज गर्व के साथ कहता हूँ कि मुझे लगभग 8 9 साल हो गए हैं वो इस आदत को छोड़े हुए। जो मैं ड्रिंक वगैरह करता था 8 9 साल मुझे हो गए, जब से मैं इस बिजनेस में आया है मैंने हाथ नहीं लगाया। ये इस बिजनेस की पावर है। और स्वास्थ्य, जो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, मुझे डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, वो सारा जो है कम होता गया। आज कोलेस्ट्रॉल मेरा नहीं है, हार्ट की समस्याएं नहीं है। पहले मैं 10 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा नहीं बोल पाता था, आज मैं लगातार 4 घंटा 5 घंटा मैं बोल पाता हूँ। ये आरसीएम के प्रोडक्ट की देन है, मेरी अपलाइन की देन है। मैं इसके लिए मैं अपने सभी अपलाइनों को धन्यवाद करता हूँ जो मुझे इस तरह बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। जब इस बिजनेस में आया तो मैंने ड्रीम क्या होता है मैंने जाना, कि ड्रीम कैसे होता है, गोल कैसे बनती है, वो मुझे इस बिजनेस के माध्यम से ब्रिक्स साहब के वजह से पता चला। और इस बिजनेस में आने के बाद जो मेरी पहली गोल बनाई कि मेरे लुधियाना में खुद का मकान होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, 4 व्हीलर होनी चाहिए। और ये चीजें आज के डेट में जो मैंने गोल उस समय बनाए, मैंने अपने जो कहा जाता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल, ये सभी गोल हमने बना रखे हैं। 2040 तक मुझे क्या क्या करना है वो सारे गोल मेरे बने हुए हैं, डायरी में टोटल नोटेड है। अभी समय कम है, नहीं तो मैं उसको भी बताता कि मेरे 2025 के गोल क्या हैं, 2030 के गोल क्या हैं, 2032 के गोल क्या हैं, 2035 के गोल क्या है, 2040 में मुझे क्या करना है। टोटल गोल हमने निर्धारित किए हुए हैं। और जैसे जैसे गोल मेरे पूरे होते जा रहे हैं, जो मेरी डेट है गोल की, वो समय से पहले पूरा होते हैं। जो मकान बनाने का जो मेरा ड्रीम था समय से पहले पूरा हुआ, कार लेने का जो समय था समय से पहले पूरा हुआ। इस तरह मेरा ड्रीम लगातार पूरे होते गए। तो आज की मेरी जो समय था यही समाप्त होते हैं। फिर मिलेंगे तो आगे की जर्नी कैसी रही उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। थैंक यू। जय आर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मनोज कुमार भगत सर, आपने रियल स्टोरी बताया आरसीएम में सक्सेस की। और रियल में आज इतिहास गवाह है, आरसीएम में सफल लोगों को हुई जिन्होंने आरसीएम को सिस्टम से सीखते हुए करते हैं वो जीतते हैं। तो रियली आज जितने भी इस प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, सीखना बहुत जरूरी है। मैं भी इस आरसीएम को ज्वाइन किया और सीखते हुए क्रम में हमारे गुरु शिव कुमार शर्मा चाचा सर और राकेश शर्मा के गाइडलाइन में मैं सीखते हुए क्रम में इस इमरॉल जैसे मुकाम में पहुंचा। तो जितने भी आज यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में आए हुए हैं, तो प्रयास करें जो भी चीज यहाँ पर बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, आज इम्प्लीमेंट करें और अभी से उसको करना चालू करें। रियली आपको कामयाबी मिलेगी। और बहुत शानदार मनोज भगत सर, आपकी रियल स्टोरी से हमें भी लगता है कि रियली आज जितने भी इस प्लेटफॉर्म में आपकी आ, सुने हैं मैसेज को, आज बहुत बदलाव होगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद।